Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, कल का जो वाकया था आपका, आपकी वीडियो लगातार चैनलों पर वायरल हुई। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है शाहीन स्कूल के चेयरमैन, उनकी वीडियो भी आई। उन्होंने उसके जैसे कि आपके वालिद साहब के स्टोरी के बारे में उन्होंने 70 साल की कहानी सुनाई और भी चीजें वो बताए। तो इसमें कहाँ पर ऐसे नायक पैदा हुए आपके, जिसकी वजह से पब्लिक के सामने आपकी वीडियो और उनकी वीडियो का कोई तफसीली बयान नहीं आया, इसलिए आज ये तमाम मीडिया आपके पास आए हैं। तो आप क्या बयान करेंगे आपके वालिद साहब के बारे में और कल जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज मीडिया पर दोबारा आने का मकसद एक ही है कि कल जो वाक़या हुआ, सबसे पहले मैं तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ कि अब्दुल मन्नान सेठ जो खदीर साहब के भाई हैं, तीसरे भाई हैं, उनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद बोले कि जो है ना खान साहब, ऐसा आपके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो बीदर का जो है ना पुराने मदरसे का जो है उसका कुछ इनागुरल प्रोग्राम है, तो उसके फ़ोटोज़ आपके क़दीम फ़ोटोज़ हैं वालिद साहब की म्यूज़ियम में। तो जी हाँ, है सर। तो मैं खान साहब, मैं आपका फ़ोन नंबर खदीर सर को दे रहा हूँ, खदीर सर आपसे बात करेंगे। तो ठीक है बोल के खदीर सर मेरे से बात किए। बात करने के बाद वो खदीर सर बोले कि जो है आपके फ़ोटोज़ लगे, तो पुराना जो है ना उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, तो लगेंगे। तो ठीक है सर, देंगे। तो फिर खदीर सर बोले कि जो है आपकी म्यूज़ियम जो है ना वहाँ पे कोई कमान में लगा देंगे, आपकी म्यूज़ियम भी मुशाहिदा कर दे, लोग देख लेते। बोले ठीक है, मेरे को भी एक उम्मीद जागी कि जो है ना चलो लगा देंगे, खदीर सर बोल रहे हैं। तो बिल्कुल बोल के लब्बैक बोल के मैं उनको फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला, तो कोई लगा दीजिए बोले। और वहाँ पे डीसी मोहतरमा आ रहे हैं और जो है ना अच्छे चीफ गेस्ट वगैरह अच्छे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं बोल के बोलते। मेरे को चलो, ऑलरेडी मैं डीसी से मिला था थोड़े दिन पहले हाउस चेयरमैन के साथ, तो जो है ना मेरा मामला जो है ना और आगे बढ़ेंगे म्यूजियम के लिए, डीसी में कमिटमेंट करे थे डीसी मोहतरमा। तो मैं उम्मीद पे जो है ना दूसरे दिन जो है ना हमको लगाएंगे बोल के शुरू करें, यानी कल की बात है। तो हम जो है ना सुबह से कांटेक्ट में, हमारे पटेल सर से जिम्मेदारी दी है, पटेल सर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद 11 बजे के टाइम या 11:30 के टाइम कांटेक्ट होने के बाद खलील सर बोले, पटेल सर बोले कि आ जाओ। तो मेरे भतीजे भांजे वगैरह मेरे बेटे तैयार नहीं हुए थे, तो हम बोले जोर पढ़ लेके आते हैं हम। ठीक है बोल के जो है ना वहाँ जोर पढ़ लेके गए। वहाँ जाने के बाद जो है ना हम पूरा इंतजाम हम खुद कर लिए, लेकिन जो है ना उसका वहाँ पे कोई आए नहीं, ना पटेल सर आए, ना कोई जिम्मेदारी दिए। हम समझे कि हम क्यों जो है ना वो पीछे स्टेज के पीछे जो है ना वो जमाने के लिए वहाँ जमा दिए, हम वहाँ जमा दिए। तो कोई गाइड करना था, यहाँ नहीं इधर जमाओ, इधर नहीं इधर जमाओ। तो एकदम पीछे जमाने का मकसद क्या हो गया, एक तो हमारी एकदम नजरअंदाज कर दिया, ऐसा हो गया हमारे म्यूजियम को। कल की जो वीडियो थी कबीर साहब की, वो वीडियो में वो बोल रहे थे कि आप लोग पीछे जो है म्यूजियम लगाएंगे, अगर यहाँ कहीं पर भी लगा ले तो सभी लोग आएंगे और सभी लोग देखते थे। हाँ, तो कहाँ तक आपको बताया गया था कि वो पीछे लगाना है या सामने लगाना है? आपको गाइड कौन करे सर? नहीं, पटेल सर को जिम्मेदारी दिए थे, पटेल सर नहीं आए। पटेल सर कोई दूसरे काम में मसरूफ हो गए। पटेल सर बोले थे मैं खुद आता हूँ, लेकिन नमाज की थोड़ी सी उन्होंने नमाज क्या था, कल जमा का एहतमाम था, तो लिहाजा जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पटेल सर नहीं है, हम जो है ना वहाँ पे लगा दिए। आप जो है ना वो बात बोल रहे हैं, उनका काम था आने के बाद इधर नहीं इधर लगाओ बोल के। हमको क्या मालूम, बोलिए। हम गड़बड़ी में वो कीमती सामान लेके जो है ना जा रहे, उसका जो है ना सामान सही तरीके से रखा हुआ नहीं है, पूरा जो, हाँ वहीं पे रखे भी उसे टेबल। तो ठीक है बोल के वहाँ पे ये करें। अब उसके बाद ठीक है बोल के प्रोग्राम हम जो है ना जमा दिए। जमाने के बाद पूरा जो है ना पूरे सुबह से भूखे प्यासे बच्चे जो है ना, मेरा बेटा, हमारे पूरे भतीजे भांजे जमाए, मेहनत किए। अब उसके बाद टाइम जा रहा है, गुजर रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। हम पूरा म्यूजियम जमा के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब जो है ना पब्लिक वैसी आ रही, तो हम पब्लिक को रोक रहे हैं कि जो है ना कोई हाथ में उठा लेना सामान, कोई ऐसा उठा, तो उसकी सिक्योरिटी को अपने गार्ड्स भी नहीं भेजे उन्होंने, वो भी बेच तो बोले थे आप। अब बाद में बोल रहे हैं कि नहीं गार्ड्स बेचते थे, बोलते बोलते उनका काम नहीं है भेजने का। वो मेरे पूरा हम संभाल लिए पूरा। वो संभालने के बाद पूरा जो है ना इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त साहब बोल रहे हैं कि बैड लाइट हो रही है, मैं पीछे सामान लाइट का इंतजाम भी नहीं है, बैड लाइट हो रही है बोल के बोले। तो मैं बोला नहीं ठीक है आएंगे बोले। तो गेस्ट जो आए थे, एक तो डीसी मोहतरमा नहीं है, हमको एकदम तकलीफ हो गई। फिर उसके बाद जो है ना चलो ठीक है, डीसी साहब नहीं है, कोई काम में मसरूफ हो गए होंगे। तो उसके बाद जो है ना खदीर सर अपने गेस्ट को लेके आके तो बता सकते थे, गेस्ट को भी नहीं लाए। उसके बाद खदीर सर 2 कदम पीछे, 1 कदम डाले तो हमारे म्यूजियम पे है, आप वहाँ पे आके तो बोल सकते थे कम से कम कि जो है खान साहब जो है ना आप जज़ाकल्लाह, आप जो है ना यहाँ आए। आने के बाद जो है ना खैर डीसी साहब नहीं आए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर करेंगे बोल के। तो हम सीना ऐसा हो जाता था हमारा, हम बहुत खुश हो जाते थे। हमको बुलाकर जो है ना, हमको कोई बोलना नहीं, कोई कॉलेज का आदमी नहीं आना और कोई जो है ना गेस्ट नहीं आना और कोई हमसे टच नहीं करना, खाली वो बच्चों स्टूडेंट को बताने का म्यूजियम लगाए हमारी। आजू बाजू के लोग, मोहल्ले के लोग, मदरसे के बाजू के लोग आके देखने का म्यूजियम लगाए हमारी। क्या हिम्मत में लगाए। आज जो है ना पानी तक नहीं पूछे हमारे को, रिफ्रेशमेंट खा रहे हैं हमको तक पूछे। हमारा भतीजा जाके जो है ना, भतीजा जाके जो है ना बोल के लाए,
सब रिफ्रेशमेंट सबको दे रहे हैं। भतीजा जाके बोले बाद इतनी देर से कर रहे हैं आरोप बोल के जब लेके आए, एकदम टोटली नजर किया गया। अच्छा, मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मकसद जो था उनका अपना प्रोग्राम हाईलाइट करने का मकसद था। उनका जो इनॉग्रल प्रोग्राम जो था पुराने मदरसे को हाईलाइट करने का मकसद था। वो पुराने फोटोज जो लिए, फोटोज लेके अपने प्रोग्राम को सारी दुनिया में हाईलाइट करने का था। अपनी अपनी जो है ना वाहवाही लेना और अपने जो है ना शाहीन इदारायात को और जो है ना ये करना, मेरे पास ये है फोटोज बोल के। कम से कम इतना बोल सकते थे, ये फोटोज जो है ना जनाब लियाकत अली खान की जमा करदा म्यूजियम से लिए गए हैं बोल के बोल सकते थे, वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो जो है ना वहाँ पर जो मोमेंट्स जो हुए है, जिसकी गार्लैंडिंग करे, शाल पोशी करे, वो लोग जो है जो उनको अवार्ड दिया गया उनको जो है ना शाल पोशी करते आप, वो सारे लोग हमारे वालिद साहब के पास आके जो है वो उसमें से जो है ना पूरे हमारी तारीख लेके गए। अब जो है उसमें एक शख्स है, उनका नाम लेना नहीं चाहता मैं, उन्होंने जो है ना तारीख लेके रिक्वेस्ट करके कई दिन की बोलने के बाद वालिद साहब के पास वो हिस्ट्री की किताबचा लिख रहे थे 40 पेज का उन्होंने, तो उसमें से जो है ना लेके हमारे वालिद साहब की तारीख लेके उनको आप अवार्ड देते हैं। बीदर की तारीख जानने वाले मेरे वालिद साहब, बीदर की मगर वालिद साहब को याद नहीं किया जाता। वालिद साहब इंतकाल कर गए, इंतकाल के वक्त तक नहीं है खजीर साहब। खानदानी मनासिबत है, हमारे रिश्तेदारी है। एक तो जो है ना सबसे पहले शाहीन अभी जो है ना इधर इसमें था, तीसरी तक या दूसरी क्लास तक था, तो उस वक्त भटकल गए थे हम उनके साथ। जब से हैं हम, जब से हमारी म्यूजियम उनके साथ है, शाहीन में जो है ना म्यूजियम करे कई दिन से उनके साथ है हम। क्या उनको नहीं मालूम इसका आज तक कोई काम नहीं हुआ? आज यकीन मानिए शाहीन इदारा जात फिल वक्त ये पोजीशन पे है, अब आसमान में भी उन्होंने कुछ कर सकते हैं, अल्लाह दिया उनको। उन्होंने खुद जो है ना गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, उन्होंने खुद एक बिल्डिंग अलाट कर सकते हैं हमको। अल्लाह इतना नवाजा है हमको, इतना नवाजने के बाद कटआउट मेरे अपने पैसों से बनाया, मैं कटआउट में अपने पैसों से बनाया, मैं कटआउट के पैसे बोला मेरा भतीजा मेरा भांजा बात करा, सर उसके कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लगते उसको, लगते बोल के बोले तो नहीं पैसे नहीं होता, बोले आप जमा दीजिए पैसे नहीं होते, बोले ये 15 हज़ार रुपये नहीं है, डेली एक कमरा भर के पैसा आ रहा तुम्हारे पास, समंदर की तरह पैसा है तुम्हारे पास, तुम इतने पैसे दे जान दे, बोले ठीक है हमारा हम कैसा भी कर लेंगे। मैडम से मुलाकात हुई, दुनिया डीसी से मुलाकात हुई, फिर खतीब साहब से कुछ तो काम होगा उनके, उनमें दिन में आ गई तो बात कुछ तो होता बोल के करे, ठीक है बोल के क्या करे। वो जो है ना अवार्ड दूसरों को दिए, हमारे पास तारीख ले जाने वाले को अवार्ड दिए। हमारे कोई भाई को, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हिफाजत अली खान मेरे बड़े भाई, उनको जो है मेरे बड़े भाई उससे उनसे बड़े एक भाई उनका तो इंतकाल हुआ, अब बड़े भाई ये है हमारे बाप दाखिल है, वो उनको जो है ना कम से कम शालपोशी कर सकते थे, खराज अकीदत वालिद साहब को दे सकते थे। बीदर की इतनी बड़ी शख्सियत है वालिद साहब हमारे, आप ढूंढ कर भी नहीं निकाल सकते ब्लैक धब्बा उनके पास, वही थी वाइट शफाफ शख्सियत हमारे वालिद साहब की, उतनी ईमानदारी जिंदगी गुजारे। इंतकाल के वक्त तकरीबन लोग बोले ईमानदार शख्स है, बहुत जो है ना बहुत ये शख्स है। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। जी मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक म्यूजियम यहाँ पे लगा हुआ है पीछे है, अगर पीछे है यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा फायदा होता था। लियाकत अली खान साहब गुज़िश्ता 70 साल से मेहनत करके कुछ कॉइन्स, बुक्स, फोटोज, मॉन्यूमेंट की जो है निकली हुई चीजें सारी जो है जमा की हैं, बड़ा कलेक्शन है। लेकिन अफसोस है कि उसके लिए कोई बाज़ाब्ता बिल्डिंग वगैरह का इंतजाम नहीं हो सका, बल्कि सही रखने का तक इंतजाम नहीं हुआ। वो अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनतें करे, कोशिशें करे, गवर्नमेंट को बोले, कलेक्टर्स को, डीसीज को रिक्वेस्ट करते रहे। उनका इंतकाल हुआ गुज़िश्ता साल। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन बीदर के लिए है और उनके बेटे यहाँ पे पीछे वो डिस्प्ले किए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वो ये पीछे साइड में हैं, लेकिन आप लोग जरूर देख के जाइए कि किस तरह का कलेक्शन है। फ्यूचर में उसके लिए अगर मुमकिन हो तो यहीं कहीं एक छोटी सी कमान के अंदर उसको प्रिजर्व करके लोगों के लिए डिस्प्ले के लिए हम रखने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट सजेस्ट दी हायर अथॉरिटीज फॉर दिस पर्पस। मैं आपका तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। काफी देर हो चुकी है और कुछ लोग जरूर देख कर जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फिर से लौट कर आऊंगा। आप मेरे जो सवाल था उसका जवाब अभी तक नहीं दिए। खदीर साहब की वीडियो कल से वायरल हो रही है। वो वीडियो में वो बता रहे थे कि लियाकत अली साहब जो है 70 साल से कुछ काम कर रहे थे। उनकी जो चीजें थे उसके लिए उन्होंने बहुत सी मेहनत की। अब उसको लेकर उन्होंने कल बयान में यही कहा है कि वो उसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। महमूद गांव ने कहीं कमान में उसके लिए एक म्यूजियम टाइप बना कर देंगे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि आपकी वीडियो के बाद वो वीडियो वायरल हो रही है, तो उसका क्या खुलासा करेंगे आप? ठीक है, इसके लिए मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि उनका उतना बोलना काफी है क्या?
उनका उतना बोलना काफ़ी है। चलो वाली हमारे लियाकत अली खान जो है ना इतना 70 साल से म्यूजियम जमा करे, बहुत कीमती है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई साथ नहीं दिया, कोई जो है ना कोई हुकूमत इनका साथ नहीं दी। इतना बोलना है, आप लोग म्यूजियम देखी जाइए, काफ़ी है इतना। एक बार उन्होंने आए तो ख़त्म थी बात, उन्होंने एक बार आते तो ख़त्म थी ना बात। उन्होंने जमाएंगे करेंगे, खाली इतना बोल दिया तो ख़त्म है। कोई कमान में जमा दो, कोई किसी को भेजना करना, इतना बोल दिया तो ख़त्म है बात। एक बार आए तो क्या जा रहा था उनका, बोलिए आप। किसको भी बर्दाश्त होता क्या, बोलिए। जो मेन शख्स तुमको बुला रहे हैं कोई चीज़ के लिए और कोई मामूली चीज़ है, वो एक एक चीज़ की अहमियत अगर आप जानबूझ के करेंगे, आप तफसील देखिए आप कैसी चीज़ है वो, उसको इतना नजर करते हैं। मेरे मरहूम बाप की जो है ना बेइज्जती करे वैसा करे उन्होंने, उनको तकलीफ दी ऐसा करे उन्होंने। अब हम क्या होगा बोलिए, हम फिर भी बर्दाश्त करेंगे। भतीजे भांजे मेरा बेटा कैसा बर्दाश्त करेंगे बोलिए। खाली 2 अल्फाज बोल दिए, वो भी शाम में बैडलाइट के वक्त बोले आप। मैं जाके म्यूजियम बड़ी लियाकत अली खान बड़ी अच्छा करे, बहुत अच्छा जमा करे, बहुत तारीखी है, उनका गवर्नमेंट साथ नहीं दी। आप जाके म्यूजियम देखी जाइए, क्यों आपको टाइम नहीं है। पूरे गेस्ट के साथ जाए, गेस्ट को बताना था, गेस्ट को बताने का मकसद है हमारा। कब से साथ है तुम्हारे साथ, कब से हैं हम, तारीख से 34-35 साल से हम साथ में हैं तुम्हारे। अब आप क्या चाह रहे हैं सर आपको इनवाइट करके? चाहना ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा कल की जो मैं बिट दिया था, बाइट दिया था, तो उसका जो है ना वजाहत कर रहा हूँ मैं क्यों दिया बाइट। वो हमको तकलीफ पहुंची है, मेरे को, मेरे पूरे भाइयों को, मेरे भतीजों को, मेरे भांजों को, मेरे बेटे को, सब कुछ। मेरे वालदा को तकलीफ पहुंची है, वालदा जो है ना रो दिए, ऐसा क्यों मजाक करे हमारे से खदर साहब बोल के, आंख से आंसू निकाल के बोले मेरी बहन के साथ बात करते हुए रो रहे उन्होंने। अच्छा नहीं करे, ऐसा अच्छा बहुत गलत करे बोल के बोल रहे उन्होंने। वो तकलीफ हुई, इसके हाथ से जो है ना अपनी वीडियो वायरल कर रहे, कुछ नहीं होता वीडियो वायरल करने से। अपनी जो है ना वीडियो वायरल कर रहे उनकी, तो उससे कुछ भी नहीं होता। मैं अभी ऐसा बोला, खाली ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं होता। आप सच पूछो तो आप जो है ना बिदर के लोगों को, हम जैसों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं आप। इनको बोल दिया खत्म कर दिया, हो गया, खत्म हो गया, बोल। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला आपको नवाजा है, कुछ सामने वाले को कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट। आके मिलना था, 2 कदम पे थे, आके मिलना था, खत्म। आप नहीं आए, क्यों नहीं आए, बस आपको इनवाइट कर प्रोग्राम में इनवाइट करें, इनवाइट करके अनरिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करे, तो उसके वास्ते आपका फैमिली सब लोग काम करें, कितना लॉस होगा सर आपका? लॉस देखिए सर, एक तो सबसे पहले एक हमारी सामान की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो आखिर तक हमको हैबत थी कि जो है ना बैडलाइट हो रही है, भगदड़ मच जाएंगी, प्रोग्राम तो खत्म हो गया, भगदड़ में कोई लूटमार हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएंगे बोल के हम, तो वो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारी। फिर उसके बाद जो ना एक वो जो ना इंग्लैंड के दौर का एक चराग था, एक खंदिल जिसको बोलते हैं, उसका जो ना वो गिलास फूट गया हमारा। लाइव बता रहा हूँ मैं हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, वो गिलास फूट गया और कई चीज़ डैमेज हो गए हमारे। और जो है ना आखिर में बैडलाइट हो रही बल्कि पूरा सामान एक कचरे की तरह डाल के इसमें डाल के संदूकों में डाल के चले गए। अब उसमें आप देखना है कितने सामान खराब हुए। अब इसका कुछ एहसास है? कम से कम जो है ना बैडलाइट होंगी, इधर लाइट होंगी, इनका लाइट का इंतजाम करना, इनको ले जाने तक रहना, कोई गार्ड्स को रखना अपने, वापिस कैसे लेके जाएंगे, प्रोग्राम करके चले गए। असल में उनका मकसद पूरा हो गया, फोटोज आ गए, पूरा अपने सारी दुनिया में अपने आप को हाईलाइट कर लिया, खत्म हो गई बात। तो मीडिया के माध्यम से क्या चाह रहे हैं? मीडिया के माध्यम से कुछ भी नहीं, मैं जो है वजाहत करना चाह रहा था बस। उनका वीडियो जो डाले उन्होंने, वीडियो डाले तो वीडियो बेबुनियाद है उनका, उन्होंने जो डाल रहे हैं खाली उनका इतना बोलने से लियाकत अली खान अच्छी म्यूजियम जमा करे, बहुत अच्छे है, 70 साल से जमा करे बोल के जो बोलना चाह रहे हैं उन्होंने, मतलब अपना जो है ना अपना ब्लेम उनके ऊपर जो ब्लेम हुआ है, उनके जो हुआ है वो हटाना जो चाह रहे हैं वो गलत है। खाली इतना बोलने से कुछ भी नहीं होता। हमको तकलीफ पहुंची है, कल उन्होंने प्रोग्राम में हमको बुलाकर नहीं आए, प्रोग्राम में बहुत तकलीफ है। गेस्ट को तो लाके बताना था, कम से कम गेस्ट नहीं तो भी उन्होंने तो खुद तो आना था। मालूम लियाकत अली साहब की जो चीजें हैं पुराने, उसको उन्होंने वहाँ पर महमूद ग्राउंड में रखने के लिए एक छोटे सी कमान में कुछ बना कर देंगे, म्यूजियम टाइप का बोला है। क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? लास्ट में बोले वो कब बोले वो हमको मालूम नहीं सर। एक सच पूछा तो ये बोलते वक्त हम साथ में भी नहीं थे। हम जो है ना वो सामान कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई सामान ले लेंगे बोल के हम उसकी सिक्योरिटी पे ठहरे थे। आप एक्सेप्ट करेंगे अगर वो ऐसा बना कर देंगे तो आपका सामान वहाँ पर एक्सेप्ट रखने के लिए परमानेंट होना उसके लिए प्लॉट है? नहीं, हमारा तो डिमांड एक है शुरू से, 70 साल से तो वालिद साहब जमा किए, लेकिन हमारी अब मेरी जैसे होश है, मेरे भाई साहब की होश है, एक कम से कम मैं अब मेरी उम्र 50-51 है, 51 है, मैं 30 साल से तो मैं जो है ना एक इंतजार में हूँ कि जो है ना इस पर एक बिल्डिंग बनी जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए, एक बिल्डिंग हम रहते हुए जो है ना लोगों को मुझे बताएंगे। एक शख्स की ख्वाहिश क्या होती साहब, कुछ जमा किया है तो उसको लोगों को बताना उसकी ख्वाहिश थी। मेरे वालिद साहब की वही ख्वाहिश थी कि मैं रहते हुए बिल्डिंग में जो है लोग आके देखे लियाकत अली खान एक शख्स क्या चाहता है, अरे अच्छा जमा करे, काफी उसको एक बिल्डिंग अलाट कर सकते हैं। करोड़ों रुपए नीचे ऊपर हो जा रहे हैं साहब, नहीं हो रहे क्या बोलिए, एक बिल्डिंग अलाट कर सकते हैं। हर्ष गुप्ता साहब आए हमारे पास,
कम्युनिस्ट जो है ना महादेवन साहब है, कई मिनिस्टर्स है, खाली जो है ना आश्वासन दे रहे। बेचारे हर्ष गुप्ता साहब फिर भी कुछ करे थे, खिले में जो है ना म्यूजियम रखे थे, छोटे भाई को जॉब हुआ, 6 महीने जॉब करे, 5,000 तनख्वाह उठाए, तो समीर शुक्ला साहब आके उठा दिए, खाली उतना ही काम हुआ हमारा, उसके बाद कोई नहीं। हमरुल इस्लाम जो है ना मैं क्या वादा करके गए, कई मिनिस्टर्स करे, कुछ नहीं। हमरुल इस्लाम रोशन बेग साहब जी, रहीम खान साहब को 15 साल से बोल रहा हूँ मैं, 15 साल से जो है ना डिमांड है हमारा, इसको म्यूजियम बनाओ सब बोल के। क्या आज ही नहीं कर सकते उसका मेरे को मालूम ही नहीं हो सकता उसका काम बोल रहे हैं। मैंने कहा 2 बार पीए रह चुका हूँ, पीए का यह हाल है। ऐसा क्या पहाड़ का ऐसा 10 करोड़ 20 करोड़ का डिमांड नहीं है साहब, एक बिल्डिंग बनाओ उसकी म्यूजियम रखते हैं बोल के ऐसा बोल रहे हैं हम। लियाकत अली का हमारे बाप का, हमारे वालिद साहब का नाम होना बोल के बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं? गलत है डिमांड, कुछ बोलिए आप। इंतजाम ऐसे आप बिल्डिंग की मांग करेंगे, बिल्कुल वही है। परसों डीसी मोहतरमा जो बोले कि जो है ना मैं गौस चेयरमैन के साथ गया था, तो उन्होंने बोले कि जो है ना गौस भाई बोले कि जो है ना उसको सीए साइट में साइट दे सकते हैं, तो मैडम बोले कि सीए साइट में जो है ना आप रह नहीं सकते, लिहाजा कहीं और देंगे, इनको 20 गुंठे दे दीजिए बोले। डीसी साहबा 3 वक्त बोले, मैं गौस मेरे क्लासमेट है चेयरमैन, मैं गौस और डीसी हम तीनों ही थे, तो डीसी मोहतरमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को खुश तो कर दिया उस वक्त। अभी कार्रवाई आगे नहीं जा सकी अलग बात है, लेकिन वो जो है ना उन्होंने पेपर पे लिख दिया, वो बूढ़ा लेआउट में जो है ना कुछ बोल के ऐसा लिख दिए, वो पेपर मैं इन्वर्ट में देना था, शायद वो नहीं दे सका, गलती करा मैं, वो मेरे पास ही रख लिया। आप 6 महीने हो गया उसकी कार्रवाई कुछ भी आगे नहीं बढ़ी, गौस को टाइम मिल रहा नहीं, जब भी फोन कर रहा हूँ बिजी हो मैं, ऐसा बोल रहे हैं। परसों यहाँ तक बोल रहे हैं गौस भाई बोल रहे हैं नहीं मैं तुम्हारे वालिद साहब थे तो अच्छा था, मर गया ना, कैसा करना कहते, ये कोई बात है? वालिद साहब मर गए तो काम नहीं होता हमारा? क्या ख्वाहिश थी वालिद साहब की? ये ख्वाहिश थी बच्चे मेरे सुरखुर होना। आज यकीन मानिए हम पूरे भाई लोग को पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं दे सके, तवज्जो नहीं दे सके वालिद साहब। क्यों? ये म्यूजियम के पीछे रहे उन्होंने, इसका कुछ होगा बोल के उन्होंने यही बोले, रोते रोते बोले, उन्होंने कई बार बोलते थे मैं अगर जो बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान देता तो मेरे बच्चों की ऐसी हालत नहीं होती थी बोले। आज हम सब स्ट्रगल में, मैं छोटी नौकरी करता हूँ, मैं इस्लामिक बैंक में जॉब है मेरा, एज ए रिकवरी ऑफिसर हूँ मैं, और जो ना मेरी नौकरी पे बिलम आ गया कल आप इत्तला नहीं दिए, नहीं आए, बल्कि मेरे जो वजाहत का छोटे भाई का जो है मीडिया में, उनके 2 थे प्रोग्राम थे जो न्यूज़ थे, कम से कम 1,000 रुपये 2,000 रुपये मिलते थे, वो 2 रात नुकसान कर लिए। मेरे को जो है ना बिले पनिशमेंट होता है, बच्चे खाना नहीं खाए, कॉलेजेस को नहीं गए, ऐसा भी ठीक है, एक आस में करते हैं। तुम खाली एक बार एक आ जाते तो खत्म थी बात, सब बात की एक बात है, हमारा कोई उनका जाती दुश्मनी नहीं है, खदीर सर थी हमारी, लेकिन जो है ना उन्होंने खल ऐसा बुला के हमारे साथ खिलवाड़ किए हैं, और जो है ना उन्होंने जो है ना हमारे साथ मजाक किए हैं, हमारे अलावा मरहूम लियाकत अली खान साहब की मजाक किए हैं। उन्होंने जानते थे उनकी कोई स्कूल नहीं था कुछ भी, तो जो है ना जब से हमारे वाले साहब साथ हैं। तो शुक्रिया बहुत।